संस्कृताय। मैं राधा चतुर्वेदी आज आपको संस्कृत ज्ञान चैनल के माध्यम से कक्षा 8 का एकादशः पाठः सावित्रीबाई फुले इसका अध्ययन कराऊंगी। तो चलिए किसी भी पाठ को शुरू करने से पहले एक बार उसके शब्दार्थ देख लेते हैं। शब्दार्थ में जो पहला शब्द है वह है आदाय। आदाय माने लेकर। अगला है प्रस्तर खंडान। प्रस्तर खंडान का मतलब पत्थर के टुकड़ों को। तीसरा शब्द है सविनोदम। सविनोदम का मतलब हंसी मजाक के साथ। चौथा शब्द है आलपंती। आलपंती का मतलब बात करती हुई। अजायत। अजायत का मतलब पैदा हुई। अभिहितौ। अभिहितौ का मतलब कहाँ गए हैं। अगला शब्द है परिणीता। परिणीता शब्द का अर्थ है ब्याही गई। और उसके बाद है अस्पृश्यतया यानी छुआछूत के कारण। अगला शब्द है प्रारब्धः। प्रारब्धः का मतलब आरंभ किया। निराकरणाय दूर करने के लिए। रूढ़ौ। रूढ़ी में रिवाज में यानी सप्तमी विभक्ति का एक वचन है यहाँ पर। क्षीण वस्त्रावृतः यानी कि फटे पुराने चिथड़े वस्त्रों को धारण करती हुई। अगला शब्द है पातुम यानी पीने के लिए। सोढ़ुम सहने में। उत्पीड़ितानाम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन सताए हुए का। अगला शब्द है अश्रांतम। अश्रांतम का मतलब बिना थके हुए। अगला शब्द है महीयते। महीयते शब्द का क्या अर्थ है बढ़ चढ़ कर हैं। गहन अवबोधाय। दो शब्द हैं यहाँ देखिए। पहला शब्द है गहन और दूसरा अवबोधाय। दोनों को मिलाकर के संधि कर दी गई है तो यहाँ दीर्घ स्वर संधि होती है। इसका मतलब क्या है गहराई से समझने के लिए। शब्दार्थ हमने देख लिए हैं। अब हम इस पाठ को शुरू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ। ये जो पाठ है वह है सावित्रीबाई फुले के ऊपर लिखा गया है। सावित्रीबाई फुले कौन थी, क्या थी, उन्होंने समाज में अपना क्या योगदान दिया। तो चलिए शुरू करते हैं इस पाठ को पढ़ना। शिक्षा हमारा अधिकार है। हमारे जीवन में कई समुदाय इससे लंबे समय तक वंचित रहे हैं, मतलब उनको पढ़ने नहीं दिया गया। उन्हें इस अधिकार को पाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा है। लड़कियों को तो और ज्यादा अवरोध झेलना पड़ा है। अवरोध का मतलब और ज्यादा बाधाएं। प्रस्तुत पाठ इस संघर्ष का नेतृत्व करने वाली प्रातः स्मरणीय एवं अनुकरणीय महिला शिरोमणि सावित्रीबाई फुले के योगदान पर केंद्रित है। बहुत ही अच्छा पाठ है यह। और सावित्रीबाई फुले जो कि एक महिला थी जिन्होंने लड़कियों की शिक्षा बहुत आगे बढ़ाई और अपना उन्होंने सहयोग दिया। ये देखिएगा, ये आप चित्र देख रहे हैं। इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, ये एक महिला दिखाई दे रही है। ये महिला है, इसका नाम है सावित्रीबाई फुले। और ये रास्ता है जिससे होकर के ये इस विद्यालय तक पहुंचती है जहां पर ये बालिकाएं बैठी हुई पढ़ रही हैं। ठीक है। ये बच्चे, ये देखो, कोई धूल गिरा रहा है, कोई कंकड़ फेंक रहा है। ये सब चीजें आपने इसमें देखी। तो चलिए अब हमारा पाठ यहीं से शुरू होता है कि कितनी कठिनाइयों को सहते हुए भी सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा देनी नहीं छोड़ी और सभी बच्चों को शिक्षा दी। उपरि निर्मितम चित्रम पश्यत। यहाँ लिखा हुआ है उपरि माने ऊपर, निर्मितम माने बने हुए, चित्रम माने चित्र को, पश्यत माने देखो। जो पश्यत शब्द है वो लोट लकार का मध्यम पुरुष का बहुवचन है। ठीक है। ऊपर दिए गए चित्र को, बने हुए चित्र को देखो। इदम चित्रम यह चित्र। कस्याश्चित माने किसी। पाठशालायाः पाठशाला का, वर्तते माने है। पाठशालायाः में भी यहाँ षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। ठीक है। और उसका क्या है एक वचन। जैसे लता का रूप लतायाः बनता है उसी तरीके से पाठशालायाः आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। तो ऊपर बने हुए चित्र को देखो। यह चित्र कस्यचित् पाठशालायाः वर्तते। यह चित्र किसी पाठशाला का है। इयम माने यह।
सामान्य पाठशाला न अस्ति, यह सामान्य पाठशाला नहीं है। इयम अस्ति महाराष्ट्रस्य प्रथमा कन्या पाठशाला, यह है महाराष्ट्र की पहली कन्या पाठशाला। यानी ये जो चित्र आपने देखा, एक विद्यालय भी मैंने पहले दिखाया था आपको, तो उसमें क्या था, एक महिला दिखाई दे रही थी। एका शिक्षिका गृहात् पुस्तकानि आदाय चलति, एक महिला गृहात् माने घर से, पुस्तकानि पुस्तकों को, आदाय माने लेकर, चलति माने चलती है। मार्गे कश्चित, मार्ग में कोई, तस्य माने उसके, ऊपरी ऊपर, धूलिम माने धूल, कश्चित च और कोई, प्रस्तर खंडान पत्थर के टुकड़ों को क्या करते हैं, क्षिपति, क्षिपति का मतलब होता है डालते हैं। यानी कुछ लोग क्या कर रहे हैं, कंकड़, बालू या पत्थर के टुकड़ों को डालते हैं। क्या कर रहे हैं आगे, परम माने किंतु, सा यानी वह कौन, सावित्री बाई फुले, स्वदृढ़ निश्चयात अपने दृढ़ निश्चय से, अपने दृढ़ संकल्प से, न विचलती विचलित नहीं हुई, परेशान नहीं हुई। स्वविद्यालय अपने विद्यालय में, कन्याओं के साथ, सविनोदम यानी कि आनंद के साथ, मनोरंजन के साथ, हंसी मजाक के साथ, आलपंती माने बात करते हुए, सा माने वह, अध्यापने अध्यापन कार्य में, संलग्ना भवती संलग्न होती है यानी लगी रहती है। यानी एक ऐसी महिला कि जो रास्ते से पुस्तकों को लेकर चलती है, तो कोई उसके ऊपर धूल फेंकता है और कोई उसके ऊपर पत्थर के टुकड़ों को फेंकता है, लेकिन फिर भी वह अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती है। वो क्या करती है, वो अपने विद्यालय में लड़कियों के साथ हंसी मजाक करते हुए उनको पढ़ाने का कार्य कर रही होती है। तस्याः स्वकीयम अध्ययनम अपि सहैव प्रचलति, यानी ऐसा नहीं है कि वह केवल पढ़ाती है, उसका स्वकीयम माने अपना, अध्ययनम अपि माने अध्ययन भी, सहैव माने साथ साथ। अब देखिए ये जो सहैव शब्द यहाँ पे आया है, आपको वृद्धि संधि का नियम याद होगा, तो आता है सह धन एव, यहाँ पे सह के साथ में एव आया है, तो क्या हुआ है, ए की वृद्धि हो गई है। देखिए यहाँ बन गया सहैव, तो वृद्धि संधि भी है, ध्यान रखिएगा। तो उसके साथ साथ उसका अपना अध्ययन भी, प्रचलति माने चल रहा था। यानी ऐसा नहीं था कि वह केवल बच्चों को ही पढ़ा रही थी, लड़कियों को पढ़ाने के साथ साथ वह साथ साथ क्या कर रही थी कि अपना अध्ययन भी साथ साथ कर रही थी। केयम महिला, केयम महिला यानी यहाँ पे भी देखिए का और इयम है, यानी कौन है यह महिला। अपि यूयम इमाम महिलाम जानीति, यूयम माने तुम सब, इमाम माने इस, महिलाम माने महिला को, अपि माने भी, जानीत माने जानते हो। यानी आपसे प्रश्न किया जा रहा है कि क्या आप इस महिला को जानते हो। यमेव माने यही, महाराष्ट्रस्य महाराष्ट्र की, प्रथमा महिला शिक्षिका सावित्री बाई फुले नामधेया, यानी इसी महिला का नामधेया का मतलब नाम है, क्या नाम है इसका, सावित्री बाई फुले। यही वह महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका है जिसका कि नाम सावित्री बाई फुले है। आगे पढ़ते हैं। जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे 1831 तमे ख्रीष्टाब्दे महाराष्ट्रस्य नायगांव नाम्नि स्थाने सावित्री अजायत। अब यहाँ पे इसमें क्या बताया गया, सावित्री बाई का जन्म कब हुआ। जनवरी मास के यानी जनवरी महीने के तृतीय दिवसे यानी तीसरे दिन, जनवरी माह का तीसरा दिन यानी कि 3 तारीख है ना, 1831 तमे यानी कि 1831, 1831 तमे ख्रीष्टाब्दे, ख्रीष्टाब्दे का मतलब शताब्दी में, महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र के, नायगांव नामनी, नायगांव नामक, स्थाने माने स्थान में, सावित्री अजायत यानी सावित्री उत्पन्न हुई। सावित्री बाई का जन्म कब हुआ, 3 जनवरी सन 1831 को, ठीक है, जनवरी की 3 तारीख को। आगे क्या हुआ, तस्या माता सावित्री बाई पिता च खंडोजी इति हवितो, तस्या माने उनकी, माता का नाम क्या था, लक्ष्मी बाई, पिता च और पिता, खंडोजी, अभितो माने नाम, यानी उनकी माता का नाम लक्ष्मीबाई और पिता का नाम खंडोजी था। आगे बता रहे हैं,
नववर्ष देशीया, नववर्ष का मतलब 9 वर्ष की, देशीय माने अवस्था में, सा ज्योतिबा फुले महोदयेन परिणीता, जब वह केवल कितने वर्ष की थी? 9 वर्ष की। जब वह केवल 9 वर्ष की थी तब क्या हुआ? तब उनका विवाह ज्योतिबा फुले महोदयेन परिणीता, यानी परिणीता का मतलब पाणी ग्रहण संस्कार उनका हो गया किसके साथ? ज्योतिबा फुले महोदय के साथ। सो अपी माने वह भी कौन? यानी कि ज्योतिबा फुले, तदानी मन उस समय 13 वर्ष कल्पा एव आसीत, केवल 13 वर्ष के ही थे। यतो ही माने क्योंकि, सह स्त्री शिक्षाया प्रबल समर्थकः आसीत, क्योंकि वह स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। अतः माने इसलिए, सावित्र्या मनसि, सावित्री के मन में स्थित अध्ययन अभिलाषा उत्साहम प्राप्तवती, सावित्री को पता चला कि उनके जो पति महोदय हैं ज्योतिबा फुले, वह भी स्त्रियों की शिक्षा के समर्थक हैं, तो उसके मन में पढ़ने की इच्छा जाग उठी। इतः परः स साग्रहम आंग्ल भाषाया अपि अध्ययन कृतवती, इसलिए उसने क्या किया? आग्रह किया, अपने पति के साथ आग्रह किया और कहा कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, और पढ़ाई के साथ साथ उसने आंग्ल भाषाया माने अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन कृतवती, अध्ययन किया। आगे क्या हुआ? 1848 यानी 1848, 1848 में ख्रीष्टाब्द में पुणे नगरे यानी पूना नगर में सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह, ज्योतिबा फुले के साथ, कन्यानाम कृते, कन्याओं के लिए, प्रदेशस्य प्रथम विद्यालय आरभत, यानी कि लड़कियों की शिक्षा के लिए सावित्रीबाई फुले ने अपने पति के साथ मिल करके एक विद्यालय आरंभ किया। तदानीम सा केवल 7 वर्ष देशिया आसीत, उस समय वह केवल 17 वर्ष की थी। कितने ईयर की थी? ओनली 17 ईयर्स, 17 वर्ष की थी। 1851 तमे ख्रीष्टाब्दे अस्पृश्यत्वात् तिरस्कृत्य समुदायस्य बालिकानां कृते पृथक्तया अपरः विद्यालयः प्रारब्ध, पहला विद्यालय उन्होंने खोला था 1848 में, और लड़कियों की शिक्षा के लिए, जब वो केवल 17 वर्ष की थी। उसके बाद क्या हुआ? एक उन्होंने 3 वर्ष बाद 1851 में एक अस्पृश्यत्वात् यानी अछूत, तिरस्कृत्य यानी जिनका तिरस्कार किया जाता था, ऐसी समुदाय से, समुदाय की, बालिका नाम कृते, बालिकाओं के लिए, पृथक तया मन अलग से, तया अपरः विद्यालय प्रारब्ध, उनके लिए एक दूसरा विद्यालय खोला। किसी बालिकाओं के लिए? ऐसी बालिकाओं के लिए जो अछूत मानी जाती थी और समाज उनको छूता नहीं था। सावित्रीबाई फुले ऐसी महिलाओं का बहुत आदर करती थी और चाहती थी शिक्षा का अधिकार सभी को है। आगे उन्होंने क्या किया? सामाजिक कुरीतीनाम सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत, समाज में जो कुरीतियां थीं, जो बुराइयां थीं, उन बुराइयों के लिए सावित्री ने मुखर विरोध किया। विधवा नाम यानी जो विधवाएं होती थीं, जिनके पति की मृत्यु हो जाती, उसको विधवा कहते हैं। शिरोमुंडनस्य यानी कि उनका मुंडन, शिरोमुंडनस माने सिर के बाल जो होते थे उनको बिल्कुल जड़ से काट दिया जाता था। निराकरणाय दूर करने के लिए, साक्षात नापित ही मिलता, नापित ही माने होता है नाई, जिसको कि आप अंग्रेजी में जानते हैं बार्बर के नाम से। तो उन्होंने क्या किया कि साक्षात नाई से मिली। फलता का मतलब उसका परिणाम क्या हुआ? केचन नापिता, कुछ नाइयों ने अस्या रूढ़ौ सहभागिताम अत्यजन, उन्होंने जो महिलाओं का मुंडन संस्कार करते थे उन्होंने उसमें अपनी सहयोग देना बंद कर दिया। एकदा सावित्री मार्गे दृष्टम यत कूपम निक्षाम शीर्ण वस्त्रावृता तथा कथिता निम्न जातीयः काश्चित नार्यः जलम पातुम याचन्ते स्म। एक बार उन्होंने देखा कि क्या देखा? एक बार रास्ते में कोई लड़की जो थी, निक्षाम माने पास में, किसके पास में? कूपम, कुएं के पास, एक महिला कुएं के पास, शीर्ण वस्त्रावृता यानी कि फटे पुराने वस्त्रों से ढकी हुई, तथा कथिता निम्न जातिया यानी कि लोग उसको निम्न जाति का कह रहे थे, नीच जाति का कह रहे थे। कश्चित नार्या जलम पातुम याचन्ते, उसने किसी महिला से पानी पीने की इच्छा की या पानी मांगा। उच्च वर्गीय उपहासम कुर्वन्तः कूपात जलो उद्धरणम अवार्यन, जो उच्च वर्ग की महिलाएं थीं
उन्होंने क्या किया, उनका उपहास किया और हंसी उड़ाई और कुएं से जल निकालने नहीं दिया, जल निकालने के लिए उसको हटा दिया। सावित्री एतत् अपमानम सोढ़ुम न शक्नोत। सावित्री बाई ने जब यह स्थिति देखी तो उनसे उस महिला का वह अपमान सहन नहीं हुआ। अपमानम सोढ़ुम माने सहन, न अशक्नोत माने नहीं सह सकी। सा माने वह, ताह माने उस, स्त्रिया निज गृहम नीतवती, वह उस स्त्री को अपने घर ले गई। ऐसी महिलाओं को जो अछूत थीं, जिनको लोग जल नहीं भरने दे रहे थे, अपने घर ले गई। तड़ागम दर्शयित्वा, तालाब देखकर, अकथयत और कहा, क्या कहा कि यथेष्टम जलम नयत, जितनी आपको आवश्यकता है उतना जल यहाँ से भर लो। सार्वजनिको अयम तड़ागा, ये जो तालाब है वो सभी का है। अस्मात् जल ग्रहणे नास्ति जाति बंधनम, इस तालाब से जल लेने में कोई भी जाति का बंधन नहीं है। तया मनुष्याणाम सामान्यतायाः स्वतंत्रतायाश्च पक्षः सर्वथा समर्थितः। तो वह कैसी थी कि उन्होंने जब उसको देखा, उस महिला को, तो उसको अपने घर ले गई। घर ले जाकर कहा कि ये तालाब है, इससे जितना आप चाहें उतना जल भर लीजिए और यहाँ पर कोई जाति का बंधन नहीं है। और तया उनके द्वारा मनुष्यों को समानता और स्वतंत्रता के पक्ष की वह सर्वथा समर्थित, वह हमेशा उनका समर्थन करती थी कि सभी लोग एक समान हो, शिक्षा ग्रहण करें, अच्छे से पढ़े लिखें, ये उनका काम था। इसके अलावा भी सावित्री बाई ने बहुत सारे कार्य किए। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादि नाम संस्थानाम स्थापनाएं फुले दंपत्यों अवदानम महत्वपूर्णम। एक तो महिला सेवा मंडल और दूसरा शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह, दो चीजें। इन संस्थाओं की उन्होंने क्या किया, स्थापना की। किसने, फुल्ले दंपत्यों यानी कि ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने। उनका जो अवदानम माने योगदान जो था वो महत्वपूर्ण था। और क्या किया इसके अलावा, सत्य शोधक मंडल गतिविधियों में भी सावित्री अतीव सक्रिय आसीत, यानी बहुत ही सक्रिय रही वो। किस कार्य में, सत्य शोधक यानी सत्य बात को समर्थन करने में। और उन्होंने इसका एक मंडल भी बनाया जिसका नाम था सत्य शोधक मंडल। अस्य मंडलस्य उद्देश्यम, इस मंडल का उद्देश्य क्या था, उत्पीड़ितानां समुदायानां स्व अधिकारान प्रति जागरणम इति, यानी कि जो उत्पीड़ित लोग थे, सताए हुए लोग थे, जिनका शोषण होता था, ऐसे समुदाय के लोगों को स्व अधिकारान, उनके अपने अधिकारों के प्रति जागरणम माने जागरूक करना। सत्य शोधक मंडल जो था उसका काम क्या था कि यानी जो भी शोषित व्यक्ति है, उन शोषित व्यक्ति का, उनके जो उत्पीड़न हुआ है उस उत्पीड़न को दूर करने का कार्य और उनको उनके जो अधिकार है उनके प्रति जागरूक करना। सावित्री अनेका संस्था प्रशासन कौशलेन संचालितवती, सावित्रीबाई ने अनेक संस्थाओं में प्रशासन कौशल यानी मैनेजमेंट का जो काम था वह उसको संचालितवती माने संचालन किया। सावित्रीबाई ने अनेक संस्थाओं का संचालन किया। दुर्भिक्ष काले, एक बार क्या हुआ, दुर्भिक्ष काल का मतलब होता है यानी कि जब अकाल पड़ जाता है, उस समय प्लेग काले च सा पीड़ित जनानाम अश्रांतम अविरतम च सेवाम अकरोत। उस समय सावित्रीबाई ने क्या किया कि दुर्भिक्ष काले, एक बार अकाल पड़ गया, प्लेग फैल गया, सभी जगह महामारी फैल गई। जैसे इस समय कोविड-19 फैली हुई है, एक महामारी पहले फैली थी, क्या नाम था उसका, प्लेग। तो उस समय उन्होंने क्या किया, पीड़ित जनानाम, पीड़ित लोगों की, अश्रांतम माने बिना थके, अविरतम माने लगातार, सेवाम अकरोत सेवा की, सहायता सामग्री व्यवस्थाएं यानी जो भी उनको सहायता के लिए सामग्री चाहिए थी उसकी व्यवस्था, सर्वथा प्रयासम अकरोत, उनकी पूरी व्यवस्था करने का प्रयास किया। महारोग प्रसार काले सेवारता, यानी महामारी जब फैल रही थी उस समय भी सावित्रीबाई फुले उनकी सेवा कर रही थी। स स्वयं असाध्य रोगेण ग्रस्ता, और वह भी उसी महामारी प्लेग से ग्रस्त हो गई। जो प्लेग एक महामारी थी, उसी प्लेग की महामारी जो असाध्य रोग कहा गया था उससे ग्रस्त हो गई। और 1897 यानी कि 1897 को क्या कहते हैं, 1897 तमे ख्रीष्टाब्दे निधनम गता, यानी उनका निधन हो गया, वह मृत्यु को प्राप्त हो गई। साहित्य रचनाया अपि सावित्री महीयते, कह रहे हैं कि
जो रचना थी उनकी साहित्य रचना में भी सावित्री महीयते, सावित्री बाई का बहुत योगदान है। तस्याः काव्य संकलनम द्वयम, द्वयम का मतलब दो, वर्तते माने हैं, उनके दो काव्य संकलन है। पहला नाम है काव्यफुले, दूसरा नाम है सुबोध रत्नाकर। ये दो उनके काव्य संकलन थे। भारत देश में महिलो उत्थानस्य, महिलाओं के उत्थान के लिए गहन अवबोधाय यानी गहन चिंतन करने के लिए सावित्री महोदया का जीवन चरित्र अवश्य अध्येतव्यम, अवश्य ही अध्ययन करना चाहिए। यानी कि सावित्री बाई महोदया जिन्होंने स्त्री शिक्षा का समर्थन किया, अछूत लोगों के प्रति अपना कर्तव्य निभाया, उनको समान अधिकार दिलाए, ये सारा उनका कार्य था। यदि आपको यह पाठ अच्छा लगा हो या मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में अन्य जो पाठ पढ़ाए हैं उनका भी लिंक दिया गया है, तो यदि आप कोई और पाठ भी देखना चाहते हैं तो आप वहाँ से देख सकते हैं। धन्यवाद। यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। नमः संस्कृताय।